मुगल्स ने हिंदुस्तान पर करीब 200 साल राज किया था और उन 200 साल का इतिहास हमें स्कूल में हिस्ट्री बुक्स में रटा दिया जाता था। और हम कभी कभी ये सोचते थे कि काश मुगल इंडिया में आए ही ना होते तो हमें इतनी सारी हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ती, है ना। पर रियलिटी में अगर मुगल इंडिया में नहीं आए होते तो क्या होता, हिंदुस्तान का नक्शा कैसा होता, हमारी इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ता, और क्या ये जो सभी मॉन्यूमेंट्स आपको दिखते हैं ये होते भी। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। मुगल्स इंडिया सिर्फ एक इंटेंशन के साथ आए थे, वो था इस देश को लूटना और कॉन्कर करना। हिंदुस्तान, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो दुनिया के सबसे अमीर राज्यों में से एक था। मुगल पीरियड में उसने अपना काफी कुछ गवा दिया था। बाबर जब पहली बार यहाँ आया था तो वो यहाँ से जितने हीरे, जवारत और खजाना लूट ले गया था वो उसने अपने परिवार में बांट दिए। जब वो दोबारा आया तो उसने यहाँ की सभ्यता और रिचनेस को देखा और वो बस यहीं बस के रह गया। पर अगर ये सब हुआ ही नहीं होता तो हमारी तस्वीर कैसी होती, ये जानने के लिए हमें टाइम मशीन में ईयर 1526 में जाना पड़ेगा, जब बाबर ने पहली बार इंडिया को इन्वेड किया था। चलो मान लेते हैं कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई ही नहीं थी, और अगर हुई थी तो बाबर उसमें हार कर वापस चले गए थे। इससे हमारा इतिहास कैसे बदल जाता? वेल, इतिहास तो बदलता ही हमारा नक्शा भी बदल जाता। मुगलों के आने से पहले हम छोटे छोटे राज्यों में, रियासतों में बटे हुए थे, पर मुगल जब आए उन्होंने हिंदुस्तान को लूटना तो शुरू किया ही था। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के आसपास जितने राज्य थे, जितनी रियासतें थी, उनको अपने साथ जोड़ना भी शुरू किया था, जिसकी वजह से ये सारी स्टेट्स, ये सारे राज्य एक मुगल रूल के अंडर आ गए थे और यूनाइटेड हो गए थे। अभी आपके मन में ये पॉइंट भी होगा कि अगर मुगल्स नहीं होते तो ऑब्वियसली ये सभी मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, जिनके टूरिज्म से सरकार को इतने टैक्सेस मिल रहे हैं। और उन्हें ताजमहल भी तो बनाया है, जो 7 वंडर्स में से एक है। वेल, आपका पॉइंट सही है, पर ये सभी मॉन्यूमेंट्स भी उन्हीं टैक्सेस से बने हैं जो उस टाइम उन्होंने जनता से वसूले थे। मुगल पीरियड में ट्रेड बढ़ा जरूर था, पर उसका काफी ज्यादा अमाउंट इन्होंने सिर्फ आर्किटेक्चर में खर्च कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी पर काफी फर्क भी पड़ा था। और साथ ही हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट जेमस्टोन्स थे, प्रेशियस जूल्स थे, वो सभी इन्होंने अपने आर्किटेक्चर में यूज कर दिए थे। तो जैसे मुगलों ने हिंदुस्तान को लूटा था, वैसे ही जब इन्हें लूटा गया तो वो लोग ये सारे प्रेशियस जेमस्टोन्स अपने साथ ले गए थे। यानी लॉजिकली अगर मुगल हिंदुस्तान आते ही नहीं तो जितने भी हमारे प्रेशियस जेमस्टोन्स हैं, हमारे लोग हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, और साथ ही हमारी प्रजा पर ज्यादा टैक्सेस भरने का प्रेशर भी नहीं होता, और हम इतने सारे इंपॉर्टेंट जूल्स और जेमस्टोन्स को नहीं खोते। आप जानते ही हैं कि कोहिनूर के साथ क्या हुआ था। अगर नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। यानी अब तक हम ये समझ गए हैं कि अगर मुगल्स इन्वेड नहीं करते तो ये हो सकता था कि हम अभी भी छोटे राज्यों में बटे होते, कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स नहीं होते और कुछ ज्वेल्स आज भी इस देश में सलामत होते। पर क्या सिर्फ इतना ही था? नहीं, अभी एक बहुत मेजर पार्ट है, हमारे वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, मंदिर, यूनिवर्सिटी, जो अब बस हिस्ट्री का पार्ट बनकर रह गए हैं या फिर टूरिस्ट प्लेस। मुगल्स ने अपने रूलिंग पीरियड के दौरान कई सारे मंदिर, यूनिवर्सिटीज और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को तोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था। अगर मुगल हिंदुस्तान नहीं आते तो ये सारी चीजें आज भी शायद वहीं पर होती, और जितनी भी हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जिनमें दुनिया भर का ज्ञान छुपा था, उनकी मदद से शायद आज हम दुनिया के सबसे एडवांस देशों में से एक होते और इन सभी मंदिरों को लेकर लीगल बैटल्स नहीं चल रही होती। और इन सब के अलावा हमारे इतिहास में शायद वो युद्ध शामिल नहीं होते जिनसे हमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और कई वीर राजों की वीरता के बारे में पता चला, जिनकी हम आज भी मिसालें देते हैं। और वो युद्ध भी नहीं होते जिसमें हमारी कई रानियों ने वीरता दिखाई थी। यानी मुगल्स अगर हिंदुस्तान को इन्वेड नहीं करते ना तो हमारे इतिहास की जो तस्वीर है वो काफी अलग होती। मैं मानती हूँ कि मुगल्स हमारे इतिहास का एक काफी अहम हिस्सा है, पर उनको काफी ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया जाता है और उन फैक्ट्स को नहीं बताया जाता है जो बताने चाहिए। हम ये तो याद रखते हैं कि मुगल्स ने क्या अच्छा किया है, पर हम ये नहीं बताते कि मुगल्स की वजह से इस धरती का कितना नुकसान भी तो हुआ है। हम नहीं बता पाते हैं वो कहानियां जो मुगल्स को ग्लोरीफाई करते हुए छुप गई हैं, पर अब हम आपको बताएंगे। ऐसी ही एक कहानी है हमारी रानियों की, जिन्होंने मुगल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और कभी भी हार नहीं मानी थी। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये रही वीडियो। जय हिंद।